ईरान का ट्रंप को बड़ा ऑफर, पहले जंग रोको, परमाणु मुद्दे पर बाद में होगी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। जहां एक तरफ महायुद्ध का खतरा हर पल गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान ने वॉशिंगटन को शांति का एक नया फॉर्मूला भेजा है। यह फॉर्मूला इस विनाशकारी जंग को रोकने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। ईरान का सीधा संदेश है कि अगर अमेरिका दुनिया के सबसे जरूरी तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटा ले और युद्ध खत्म कर दे, तो वे भी हाथ मिलाने और व्यापारिक रास्ते खोलने को तैयार है। लेकिन इस शांति प्रस्ताव में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक पेच फंसा हुआ है। ईरान चाहता है कि परमाणु हथियारों और यूरेनियम के भंडार जैसे विवादित मुद्दों पर अभी बात न करके उन्हें अगले चरण के लिए टाल दिया जाए। यानी ईरान की रणनीति साफ है, पहले व्यापार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाओ, बम और परमाणु की बातें बाद में इत्मीनान से होगी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो गई थी। दरअसल दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं है और बातचीत की मेज पर बैठने को लेकर भी भारी गतिरोध बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड इस वक्त काफी उखड़ा हुआ है और उन्होंने कूटनीतिक शिष्टाचार को किनारे रखते हुए बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे अपने अधिकारियों और डिप्लोमैट्स को 18 घंटे की लंबी फ्लाइट में बैठाकर पाकिस्तान भेजने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ट्रंप ने ईरान को दो टूक लहजे में चुनौती दी है कि अगर उन्हें सच में सुलह करनी है और जंग रोकनी है तो या तो वे खुद चलकर अमेरिका आए या फिर सीधे फोन पर संपर्क करें। ट्रंप के इस अड़ियल और कड़े रुख ने फिलहाल बातचीत के तमाम रास्तों पर ताला लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का यह नया प्रस्ताव एक बड़ी रणनीतिक चाल भी हो सकता है। ईरान इस वक्त चौतरफा दबाव में है और वह चाहता है कि किसी भी तरह से हॉर्मुज का रास्ता खुल जाए। आपको बता दें कि दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है, जिसे युद्ध के कारण ईरान ने ब्लॉक कर दिया था। अब ईरान चाहता है कि नाकेबंदी हटे ताकि उसका तेल पूरी तरह से बिक सके और उसकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। ईरान का तर्क है कि एक बार जंग रुक गई तो परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए काफी समय मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चाल में फंसेंगे। कूटनीति के जानकारों की माने तो ट्रंप के लिए इस फॉर्मूले को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह पूरी जंग और नौसैनिक नाकेबंदी शुरू ही इसलिए की थी ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए जड़ से खत्म किया जा सके। अगर ट्रंप आज ईरान की बात मानकर नाकेबंदी हटा लेते हैं और युद्ध विराम की घोषणा कर लेते हैं, तो उनके पास ईरान को झुकाने का कोई बड़ा हथियार नहीं बचेगा। ट्रंप को बखूबी पता है कि अगर एक बार दबाव कम हुआ तो ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को हटाने का दाव उनके हाथ से निकल जाएगा। ट्रंप का असली उद्देश्य तेहरान को परमाणु रास्ते से पूरी तरह भटकाना है। इसके लिए वे आर्थिक और सैन्य घेराबंदी को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। फिलहाल ट्रंप वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुछ और हफ्तों का यह सख्त दबाव ईरान को उनकी शर्तों पर पूरी तरह घुटनों पर ला देगा। आज का दिन लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ट्रंप अपने खास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और विदेश नीति की टीम के साथ सिचुएशन रूम में बड़ी इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है। इस मीटिंग के दौरान ईरान के इस नए फॉर्मूले के हर नफे नुकसान पर चर्चा होगी और भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। ट्रंप ने पहले ही संदेश दे दिया था कि वे अभी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने के मूड में नहीं। अब देखना यह होगा कि दुनिया कूटनीति के जरिए शांति की तरफ बढ़ती या फिर अहंकार की इस जंग में महाविनाश का तांडव शुरू होता है। हमारी नजर इस महासंकट की तरफ हर एक अपडेट्स पर बनी हुई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।